ए मीनाक्षी, तू जा कहीं भी है, मेरी आवाज सुन रही होगी। नहीं सुनेगी वो। को सिग्नल नाके तक नहीं पहुंचा, उसके घर तक कैसे पहुंचेगा? ये नौकरी चाहिए या नहीं? दे भारी मीनाक्षी पे पल दा भारी। ए मीनाक्षी, औरतों की आजादी का सारा रखा है, उस पर लंबे लेक्चर छाड़ेगी। आजादी का मतलब भी समझती है? पहले आदर्श नारी बन, बाद में शक्ति की बात करना। उसको बंद करो बाबा। बंद मत करना। सोना और उठना नहीं होता है। नारी क्या होती है मैं बताता हूँ। नारी कुर्बानी देती है, मेहनत करती है, अरे घर को स्वर्ग बनाती है। जैसे मेरी आई, उसने आज तक बाबा के जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तू कैसे उठाई रे? भाई लुलाएगा क्या? ये पद्मिनी का बेटा अरविंद है। कुछ काम धंधा नहीं था इसलिए अपना रेडियो चालू कर दिया। आओ, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, इसकी तो आदत ही चप्पल कम करने की। दीदी जाके ठंडा लेकर आओ फटाफट। उल्टा? अरे असली नारी तो मेरी माँ है, वो प्यार का धबधबा है। मेरे प्याली तोड़ने पे भी कभी गुस्सा नहीं की। कुतरिया ऐसा कभी नहीं बोली। क्या रे कुतरिया? ऐसा बोल के डांटी। पर उस दिन तेरी बातें सुन के वो कैलाश खेर की तरह चीखने लगी। उसको गाली का ग भी नहीं आता था, पर उस दिन ग से सारी गालियाँ दे दी। ये नारी सुधार रही है या बिगाड़ रही है? दिल दिया। जल्दी से मशहूर होने के लिए नारी का सारा मत ले। सारा लेना है तो किसी मेकअप आर्टिस्ट का ले, कम से कम थोबड़ा तो देखने लायक होएगा। उस तो देता है क्या? टीवी पर देखा रहे। कैसी दिखती है? वैसे है एकदम चिकनी। मुझे अपने बेटे का नंबर दो। मेरा बेटा अभी तक पेजर इस्तेमाल करता है। सीधा मेरे को फोन लगाए, नंबर है 7397293339। शायद आपकी गालियाँ उस डायन को सुधार दे। अंदर की बात अलविन के साथ। शाबाश एफएम के वफादार। सलाम नमस्ते। मीनाक्षी को बुरा भला बोलना है? हाँ, गाली देनी है, पर उसे नहीं, तुझे। मीनाक्षी की तरह एक और रेडियो पे जलील होने के लिए आ गई। God bless you। नाव का तुम सा मीनाक्षी। सिग्नल इस तक कैसे पहुंचा? मैं दूधल थोड़ी हूँ भाई। हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगी? माइक पे कुछ भी अनशन बकोगे? मैं तो बस समाज की आंखों की घोटी को खोलना चाहता था। लाइसेंस है? हम लोग के पास तो बाइक का लाइसेंस भी नहीं है। अबे, गैर कानूनी रेडियो स्टेशन चलाने के जुर्म में तुम लोगों पर दफा 61, 62 और 33, 34 लगवा के जेल के अंदर करवा दूंगी। पुलिस ऐसा रायता फैलाएगी कि तुम लोग समेटने लायक नहीं रहोगे। लय भारी पे नारी पड़ गई भारी। देखिस कासेर फोन। हाँ की बोल छे कासेर? फूड इंस्पेक्टर को कोई उंगली कर रहा है, कहीं इसमें तेरा हाथ पैर तो नहीं? वैसे तू ये उल्लूपंती करेगा नहीं? उल्लूपंती तो कर चुका, अभी तो शुरुआत है बाबा। कितना राज करेगा रे? घर पर बैठो बीबी का संगे की खर्चे के लिए टाका हमी देबो की रे? लगता है अफगानी माल मारा है तूने। देखते हाँ खूब भालो करो देखो। क्या? हाँ बाबू। फूड इंस्पेक्टर को कोई भी टपका सकता है, कृष्णा या मुत्तू कोई भी। लेकिन मैं चाहता है कि तू दास के लिए मैं घुस के मारे। कालिदास को बहुत चर्बी चढ़ गई है, ये काम तू ही कर सकता है। बोल बेटा, तू करेगा कि नहीं? बाबू हंसते हंसते करेगा। इधर आ जी। घर जाके नजर उतार ले। काय रे पकिया, सुबह सुबह किधर भाग कर जा रहा था? कोई छोकरी का चक्कर है क्या? अपन से छोकरी कहाँ पटेगी लाले। तो ओ भाई के नाम का टैटू बनवाने गया था। काशी भाई बोला है कि 20 आदमियों की फौज लेके जा, 10 को टपका और 3 लोगों को पकड़ के सरेंडर करवा दे। कौन है वो हिम्मत के धनी? अरे अपनी गली के बच्चे। अच्छा? बंटी, पार्थ और अरे शंकर। उनका तो बोर्ड का एग्जाम है ना? बोर्ड का एग्जाम देके कौन से IAS PCS बन जाएंगे? उनको बोला जेल जाना पड़ेगा। बोल के उनको काहे को टेंशन देने का, पुलिस के डंडे पड़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। चल मेरे साथ चल, उनको बोल देते हैं सुबह रेडी रहने का है। क्या काय रे, तू कल शाम को पहुंचेगा। बैठ, मेरे को मालूम है लोग किधर होंगे, मैं जाकर बोलता है। ये बंटी, पार्थ, शंकर इकड़े। क्या बात है भाऊ? काशी भाव के लिए काम करने का है भाई, ये हम सबका बचपन का सपना। कल सपना फिनिश लाइन पे पहुंचेगा। इन्फिनिटी वाला दोस्तों, आज तक आपने क्रिकेट की कमेंट्री तो नहीं होगी, फुटबॉल की तो नहीं होगी, यहाँ तक कि कबड्डी की भी तो नहीं होगी, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार लाइव वाली FM पे होगा गैंग वॉर लाइव। काशी भाव की तरफ से जो टीम फोड़ने वाली है उसमें बिपिन सेठ, पाकिया, सुरेश, मनी, माइकल और आबिद। इनमें से आज कौन काटेगा या कौन कटेगा ये तो बाद में पता चलेगा, पर मैं आपको पहले वार से लेकर आखिरी वार तक की पूरी कहानी सुनाएगा। क्या बकरे लाया? ए वो देख, दास का पिल्ला। अरे भाई रुके, रुक। तेरी तो
एक आदमी को मारने के लिए 25 लोग को भेजा। ये काशी भाव तो कच्चा खिलाड़ी निकला रे। इसका मतलब ये वन साइड मैच है। एफएम बंद करके गलतला दूं? ये रुक घर मत जा, कहानी में ट्विस्ट। अचानक दास की टीम आ गई लिए। दोनों टीम आमने सामने खड़ी है, एक दूसरे को ऐसे घूर रहे जैसे खोपड़ी खोल के खून पी जाएंगे। हर एक टीम में एक टकलू भी है। सबके हाथ में जिंदगी बुझाने वाला सामान है। ना ये मेहमान है ना ये मेजबान है, बस इनकी जिद है कि लेनी एक दूसरे की जान है। टीम काशी वर्सेस दास टीम। लाइव गैंग वॉर सुनते रहिए लाइव हारी एफएम पे। इनके मारने के तरीके से लगता है कि धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मारना इन लोगों से ही सीखा था। विपिन के भाई का सर फोड़ डाला। दोनों टीम पूरे जोश में एक दूसरे को फोड़ रही है। कल्लू फुल फॉर्म में, लेकिन ये क्या पीछे से कोई लकड़ा लेकर आ रहा है। कल्लू का सिर फोड़ दिया। काशी की टीम घायल होती जा रही है। एक मिनट मादी। अलविन, कल्लू की माँ है, उस तो तल्लू से बात करनी है। ये कल्लू, ले तेरी माँ से बात कर। हेलो बोलो। तू सापड़े रेडी कर, मैं आ रहा है। मौने जल्दी से कर, आजा बेटा, लड़ाई ब्रेक के बाद कल्लू फिर हड्डियां ब्रेक करने जा रहा है। मादी, लाओ हेडफोन दे दो मुझे। करा है कि आज काशी भाव के लिए अपनी जान भी दे देगा। दास खुद इनिंग खेलने के लिए उतर गया है। वो हमारी टीम को गाजर मूली के माफे काटता जा रहा है। काशी टीम का बचना मुश्किल है, लेकिन पाक्या की नजर दास पर पड़ गई है। पाक्या और दास 1-on-1 खेल रहे हैं। पाक्या के पैर पे तलवार से वार हो गया रे। पाक्या हेलो, लगता है लाइन तक गई। चल इधर। अरे बहुत चल रहा है भाई। ये पाक्या, बहुत खून बह गया है, जल्दी चल 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 नौकर, उठने की कोशिश कर। पाक्या, अरे लग रहा है किसी के पैर में मिर्ची भरती भाई। हमें घेर लिया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू जा मारना उनको। कहाँ रहा पाक्या? मैं तेरे को गुंडा लगता हूँ क्या? अरे गुंडा किसने बोला? तू सुपरमैन है, बैटमैन है, क्या बचा ले मुझको? नहीं रे, मेरे से नहीं होएगा। अरे तू उसका ध्यान कर जिससे तुझे नफरत है, और मार इन्हें। काशी भाव, सबसे ज्यादा नफरत तो उसी से करता हूँ। थोबड़ा चपटा हो जाएगा, मर जाएगा वो। किसको याद किया जो इतना गुस्सा आया? तेरे माई बाप काशी को। काशी भाव को? ये बंटे, यही चाहिए तुम लोग को? काशी भाई के साथ ये काम करने का? अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? पता है तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया? अरविंद, कब से खून ये करेगा और उसकी सजा काटने के लिए जेल में तुम लोग को भेजेगा। लाइफ की बुच लग जाएगी। तुम्हारे दोस्त सुबह को भी बोला था 2 महीने के लिए जेल चले जा, हम सब संभाल लेंगे, पर 2 साल से सड़ रहा है। मूर्ति उसका दोस्त था जिसने कुछ नहीं किया, फिर भी पुलिस उसको ले गई। पुलिस की मार खा खा के अपाहिज हो गया। उसकी मां रो रो के अंधी हो गई, पर बेटा अब तक नहीं आया। माँ बाप की सेवा करके मरो, काशी की नहीं। तुम हो तो काशी है, वरना वो कुछ भी नहीं। बस्ती से बाहर कभी निकले हो? दुनिया में इज्जत से कमाने के बहुत रास्ते हैं। दास बाबू, मुझे बचा लो। जहाँ साइन करने का होगा मैं कर दूंगा। मुझे काशी के आतंक से बचा लो दास बाबू। क्या रे फूड इंस्पेक्टर, तू इससे प्रोटेक्शन मांगने चला था? हाँ, तेरी जिंदगी प्रोटेक्ट हो गई। काशी काशी, बाकी सब बासी। अब बन इसका रखवाला, स्वर्ग जाने से रोक ले इसे। अभी तो खाली हाथ पे मारा है, अगली बार पंगा किया तो नंगा करके मारूंगा। काशी भाव ने बाजी मार ली। अब वो बलि चढ़ाने के लिए बकरों को ढूंढ रहा है। लगता है भाग गए। भाग गए? दाल में कुछ काला लगता है। काशी भाव शत्रुमुर्ग की तरह तीनों लड़कों को ढूंढ रहा है, पर वो तो निकल जाता है ना अंदर। लो, सैयद अपनी बलि चढ़वाने के लिए खुद आगे बढ़ा, लेकिन उसको बाहर रखना काशी भाव के लिए ज्यादा लाभदायक है। अब काशी भाव की नजरें लकी विनर ढूंढ रही है।
आबिद, हाँ भाऊ। और इधर आ। लकी विनर है आबिद। कितनी खुशी की बात है नहीं? बीवी पेट से और बच्चे का बाप जेल ले में। पकड़। जय कासिम। मेरा पति चला और गया, करो ढीला। अब मैं क्या करूंगी? अलविन भाई, मैं हॉस्पिटल में पक्या मिल के आला हूँ। उसने बताया तूने काती को दिमाग में लग के सबकी धुलाई कर दी। अलविन बोल देता नहीं है। तब तो सिर्फ ख्यालों में मारा था, पर रेडियो के जरिए असल में मारूंगा। तूने इतने ले तालू दिया है। हर एक बस्ती वाले को मोरे की तरह इस्तेमाल करता है वो खान निराला काशी। बस्ती के गिने चुने लोग रहेंगे जो अच्छी नौकरी कर पाते हैं, बाकी बचे हुए काशी के बहकावे में आके उसका गुलाम बन जाते हैं। पहले लोग गरीबी की घुटन से बचने के लिए जुर्म किया करते थे, पर अब स्टाइल मारने के लिए करते हैं। ये अनपढ़ गवार जाहिल लोगों ने चमड़ी दमड़ी और नशे को अपनी दुनिया समझ रखा है, पर इनसे इन्हें मिलती है माँ बाप की हाय और औरतों की बददुआ। पता है काशी पे कोई उंगली क्यों नहीं उठाता? क्योंकि बस्ती के चूल्हों से काशी के कर्जे का धुआं उठता है। और कर्जदारों की ईमानदारी तो देख, उस बेईमान का हर काम ईमानदारी से करते हैं। अब मैं रेडियो के जरिए उसी के आदमी को उसी के खिलाफ भड़काऊंगा। मेरा रेडियो बगावत की चिंगारी है। वड़कमन्ना, आपको तो मालूम अगले महीने मेरे बेटे का कल्याण है, वो हॉस्पिटल में पड़ा है। अन्ना आपने ऐसा क्यों किया? दादा, मेरे बेटे की टांग टूट गई है, कमाने वाला कोई नहीं, हॉस्पिटल का खर्चा कैसे पूरा करूंगी? वो रेडियो वाला ना, सब उसी की कारस्तानी है। ए चल हट हट पीछे हटो। साइड हो जगह दे जगह दे। ए अरविंद, काती पागल हो गया है। वो रेडियो थे ना, हम दोनों को तोड़ डालेगा भाई। भाई वो आ गया। ए मारना मत। है क्या? पहले मशीन तोड़ो, बाद में मेरे को तोड़ो। लय भारी पर भारी पड़ जाओ, इसी चलायक हूं मैं। सोचा तुम्हारी तारीफ में हावड़ा ब्रिज से भी बड़ा पुल बांधूंगा, पर बस्ती वालों को लगा कि इज्जत का झुमका भाकर कर रहा हूँ। इतना मेहनत किया, उसका कुछ नहीं। इससे अच्छा तो तोड़ डालो सब कुछ। रेडियो पे अपन का प्रोग्राम चालू हो सकता है? क्या झालं? अगर मैं इधर बोलेगा तो सब सुनेंगे क्या? ओ भाऊ, अबे दो कौड़ी के नाली के कीड़ों, बाप बोल रहा हूँ सबका, कुछ नहीं हुई तुम लोग को। मैं ऐसा क्या किया कि तुम लोग को सवाल पूछने की हिम्मत आ गई? अबे नासुरों, तुम लोग भूल गए कि मैं तुम लोग का गॉडफादर हूँ। काशी के आगे कोई बोला तो उसका जीवन डोला। अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग रोड पे गंदी नाली साफ करते। अगर मैं नहीं होता तो रहने के लिए तुम लोग के सर पे छत नहीं होती। गटर की पैदाइश जीने से लेके मरने तक हर चीज के लिए मेरे भरोसे हो। याद रहे, तुम लोग का रोटी कपड़ा मकान सब छीन लूंगा मैं। थू। ए, अगर मैं बस्ती छोड़कर चला गया तो ये सरकार तुम लोगों को घर से बेघर कर देगी। काशी, अब गुस्सा थोक दे रहे हैं। तेरे से बगावत करने का हमें हिम्मत किधर है? तेरा मेहरबानी पे जिंदा है रे। इधर आ। इतने सालों में कभी पुलिस ने यहाँ कदम रखा है? चल बता, किसी ने फ्री में राशन कार्ड दिलवाए, वोटिंग के बदले पैसे दिलवाए, और तुम लोग मेरे सामने भौंक रहे हो? क्या रे, तू ही इस बगावत की चिंगारी है। अगर ये रेडियो ऑन हुआ तो तुझे ऑफ कर दूंगा। और तू जल्दी मत मरना, इसकी चिता को आग दे के मरना। ऐसा मत बोलो। हे भाऊ प्लीज माफ कर दे भाऊ, गलती हो गई भाऊ, आइंदा नहीं होगा। पाँव पकड़ ले। वीडियो बंद मत कर। जवान बेटे को सर पे चढ़ाया, अब वो सर पे बैठकर कान में सुरसुर मूत रहा है। उसको काशी के नाद में लगने की क्या जरूरत थी? ओए अरविंद, वाला तेरी माँ ना पढ़े क्यों रही है? तूने ऐसा क्या कर दिया कि तेरी वजह से तेरी माँ तेरे डैडी पे हुक्का पानी लेके चढ़ गई है? सुन, पूरी बस्ती का ठेका लिया है उसने। किसकी बेटी किसके साथ भाग गई, किसका बेटा किधर पड़ा हुआ है, हाँ क्या करते है, वो क्या कर रहा है, ये इच करना आता है उसको। बस अपने इच घर की तकलीफ उसको दिखाई नहीं देती है। उसको पता है अपन कितने कर्जे में डूबे हैं। उसकी बहन की कॉलेज की फीस भरनी है। अभी तक हम अरविंद की पढ़ाई के लिए हुए कर्जे का ब्याज चुका रहे। हेदी सत्य चला, दिन रात लोहा चिकटा चिकटा के आंखें गई तुम्हारी। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना जरूरी है, अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं किया तो तुम अंधे हो जाओगे। ये सब बातें तुमने उससे छुपा के रखी। उससे समझदार तो हमारी बेटी है। हमारी परिस्थिति को देखते हुए कहती है मैं सस्ते कॉलेज में चली जाऊंगी माँ, लेकिन हमारा बेटा हड्डे आराम है। ठीक से दाढ़ी मूंछ भी नहीं होगी और काशी गुंडे के साथ दुश्मनी ले ली। उसे मार डालेगा वो और तुम हो जाओगे अंधे। फिर मेरे साथ मेरी बेटी भी दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा और भांडे घसेगी ताकि तुम दोनों का पेट भर सके। अब क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा किसी से कम नहीं है, वो मेरा नाम जरूर रोशन।
बेटा काय नहीं रे कुछ भी बोलती है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, सबका ख्याल रखूंगा मैं।